जब हम किसी स्थिर गाड़ी में होते हैं और गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाती हैं तो हम अपनी सीट पर पीछे की ओर धकेले जाते हैं और जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर धकेले जाते हैं। और ये ऐसे सिचुएशन हैं जिसे हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, चाहे गाड़ी में या बस में या मोटर बाइक पे। कभी ना कभी हमने ये एक्सपीरियंस किया है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी में बदलाव होता है। इसके वजह से हमारे अंदर एक्सीलरेशन होता है। हमने अभी तक इसका डेफिनेशन नहीं देखा। तो क्या है एक्सीलरेशन? मैंने आपको अभी बताया कि जब वेलोसिटी में बदलाव होता है तभी एक्सीलरेशन होता है। चलो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। पहला, एक गाड़ी सीधी रेखा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से चल रही है और दूसरा, एक हवाई जहाज़ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से एक सीधी रेखा में यात्रा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किस में एक्सीलरेशन हो रहा है? आपने सही सोचा, किसी में भी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। दोनों केस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ज़्यादातर लोग एक्सीलरेशन को हाई स्पीड से रिलेट करते हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है। एक्सीलरेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वेलोसिटी चेंज होगा। क्या आपको याद है कि वेलोसिटी वेग क्या है? यह स्पीड विद डायरेक्शन है और इसीलिए यह वेक्टर क्वांटिटी है। किस लिए ये इम्पोर्टेंट है? मान लीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट में है और वो स्पीड में आता है और 5 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलने लगता है। तो क्या एक्सीलरेशन हो रहा है? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है। तो ये बॉडी शुरू में 0 थी और 5 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चलने लगी। यहाँ पर उसका वेलोसिटी चेंज हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन हो रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।